सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी का व्याकरण का एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया का अर्थ है काम, यानी जब भी कोई काम हम करते हैं या वो अपने आप होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, किसी भी कार्य का करना या होना जिन शब्दों से हमें पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। किसी भी काम का होना यानी काम यदि अपने आप हो रहा है तो भी उसे हम क्रिया कहेंगे, और काम यदि हम कर रहे हैं तो भी हम उसे क्रिया ही कहेंगे। उदाहरण देखिए, तोता मिर्ची खाता है। यहाँ खाना क्रिया है जो कि तोता कर रहा है, यानी जो हमने परिभाषा में मैंने आपको अभी समझाई, करना या होना, तो यहाँ काम किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है। तोते के द्वारा खाने की क्रिया की जा रही है, तो खाना क्या है? एक क्रिया है। इसी प्रकार बारिश हो रही है। क्या बारिश हम करते हैं? नहीं, बारिश अपने आप होती है, लेकिन फिर भी यह एक क्रिया है। कोई ना कोई कार्य हो रहा है। पानी आसमान से नीचे बरस रहा है, तो बरसना या बारिश होना ये एक क्रिया कहलाता है। यानी इस वाक्य में हो रही है एक क्रिया है। तीसरा उदाहरण देखिए, बच्चा दौड़ता है। यहाँ दौड़ता है एक क्रिया है। इस प्रकार काम बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। चाहे वो काम हम करें या वो कार्य स्वतः हो, उसे हम क्रिया कहेंगे। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्रिया के भेद समझने से पहले हम देखते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं ना, कर्ता। कर्ता यानी काम को करने वाला। कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, आसानी से समझ में आ जाती है। जो व्यक्ति या जानवर, पशु, जो कोई भी किसी कार्य को कर रहा है उसे हम उस क्रिया का कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, अभिषेक बर्गर खाता है। काम कौन कर रहा है? यानी क्रिया हो रही है खाने की। कौन कर रहा है? अभिषेक। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? अभिषेक। क्योंकि इस वाक्य में अभिषेक बर्गर खाता है, इस वाक्य में क्रिया हो रही है खाना, और वो क्रिया कौन कर रहा है? अभिषेक। इसीलिए अभिषेक इस क्रिया का कर्ता कहलाएगा। अब हम देखते हैं कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जो करता है वो जो भी काम कर रहा है उसी काम को हम कर्म कहते हैं। वही उदाहरण देखिए, अभिषेक बर्गर खाता है। इस वाक्य में अभिषेक करता है। हमने पढ़ा था कि वह काम कर रहा है, इसलिए काम को करने वाला करता है, यानी इस वाक्य में अभिषेक करता है। क्रिया क्या कर रहा है? खाता है। खाने की क्रिया कर रहा है। क्या खाता है? अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अभिषेक क्या खाता है? तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? बर्गर। अभिषेक क्या खाता है? बर्गर। यानी इस वाक्य में कर्म क्या है? बर्गर। क्योंकि अभिषेक जो खाने का कार्य कर रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है? बर्गर पर। इसलिए अभिषेक करता है और कर्म है बर्गर, और खाना एक क्रिया है। इसे हम यहाँ देख सकते हैं, अभिषेक कर्ता, बर्गर कर्म और खाता है क्रिया। अब हम समझते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। बहुत ही सरल भेद है। सकर्मक
यानी जिसके साथ में कोई ना कोई कर्म आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ हो, उन क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जिनको करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक, इसके हमने टुकड़े किए स और कर्मक। स यानी साथ और कर्मक यानी कर्म के, यानी कर्म के साथ क्रिया का होना। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो किसी न किसी कर्म के साथ ही होती है, उन्हें हम बिना कर्म के पूर्ण नहीं मान सकते। जैसे उदाहरण देखिए, जतिन सेब खाता है। यहाँ क्रिया कौन सी है? खाना। खाता यानी ये एक क्रिया शब्द है। जतिन करता है, क्योंकि खाने का कार्य कौन कर रहा है? जतिन, इसलिए जतिन करता है। सेब, सेब क्या है? कर्म। क्यों? कि जतिन क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। यानी जतिन करता खाने की क्रिया कर रहा है और उसका फल किस पर पड़ रहा है? सेब पर। यानी इस वाक्य में जतिन करता है, सेब कर्म है और खाता है क्रिया है। इसी प्रकार देखिए, माँ पत्र लिखती है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? माँ, क्योंकि माँ कार्य कर रही है। क्या कर रही है? लिखने का कार्य कर रही है। तो लिखती है क्या है? क्रिया। और क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। तो पत्र क्या है? कर्म। यानी ऐसी क्रियाएं जिनको करने के लिए किसी कर्म की आवश्यक रूप से जरूरत होती है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, लिखना, पीना, ये सदैव सकर्मक क्रियाएं होती है। क्या हम बगैर किसी चीज के खा सकते हैं? नहीं, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। यानी हम जब खाने की क्रिया करेंगे तो जरूरी है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ ना कुछ हो। उसी चीज को जिसको हम खा रहे हैं वो हमारा कर्म होता है। जैसे यहाँ पर जतिन सेब खा रहा है। पीना है तो हम कुछ ना कुछ पी रहे हैं। जब हम प्रश्न करते हैं क्या पी रहे हैं, तो हमें उत्तर मिलता है पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं। यानी हम खाली ग्लास से नहीं पीने की क्रिया नहीं कर सकते हैं, ग्लास में कोई ना कोई द्रव्य पदार्थ होना आवश्यक है। इसीलिए इन क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिखेंगे, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म आवश्यक रूप से होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे पहचानें कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? इसकी पहचान के लिए वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। प्रश्न क्या करना है हमें? क्या? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वह क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। यानी क्या प्रश्न सूचक चिन्ह लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है। तो जहां हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है वहां पता चलता है कि वह क्रिया सकर्मक है। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चा दूध पी रहा है। हमने प्रश्न किया क्या पी रहा है, उत्तर मिला दूध। यानी इस वाक्य में कर्म क्या है? दूध, क्योंकि बच्चा तो है कर्ता, पीना है क्रिया और दूध है कर्म। यानी बच्चा जो पीने का कार्य कर रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है? दूध पे। दूध फिनिश हो रहा है तो दूध क्या है? कर्म। यानी और पी रहा है क्या हो गई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि पीने के साथ साथ एक कर्म जुड़ा हुआ है जो कि है दूध। बच्चा कर्ता द्वारा पीने की क्रिया की जा रही है और उसका फल पड़ रहा है दूध पर। दूध खत्म हो रहा है। इस प्रकार जब हम किसी भी वाक्य के आगे क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो उन सभी वाक्यों में क्रिया सकर्मक होती है।
आगे देखिए क्रिया का दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया। अकर्मक नाम से ही पता चल रहा है, अ यानी बिना, कर्मक यानी कर्म के, यानी ऐसी क्रियाएं जो कर्म के बिना भी पूर्ण हो जाती है। उसके लिए कर्ता को किसी और कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण देखिए, जतिन दौड़ रहा है। इस वाक्य में जतिन कर्ता है और दौड़ रहा है क्रिया है। इसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। दौड़ने की क्रिया वैसे ही की जा सकती है, किसी और की आवश्यकता हमें नहीं पड़ रही है, किसी वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है। माँ हंस रही है। माँ यहाँ कर्ता है और हंस रही क्रिया है, यानी इन वाक्यों में सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, कर्म का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए ये क्रियाएं अकर्मक कहलाती है। इसकी जांच भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने प्रश्न किया, क्या दौड़ रहा है, तो हमें उत्तर मिल रहा है? नहीं, हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा। जतिन दौड़ रहा है, इसका प्रश्न मैंने बनाया, जतिन क्या दौड़ रहा है, हमें इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उल्टा हमें लग रहा है कि हमारा प्रश्न ही गलत है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, माँ हंस रही है, हमने प्रश्न किया कि माँ क्या हंस रही है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। इसी कारण जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती है, जैसे दौड़ना, हंसना, रोना। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका कर्म कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इनके जब हम प्रश्न लगाकर पूछते हैं, क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो हमें कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। लड़की हंस रही है, क्या हंस रही है? बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यानी रोना, हंसना, तैरना, दौड़ना ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके लिए कर्ता को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें क्या करना चाहिए। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे उदाहरण देखिए, वाक्य लिखा है, बच्चा रो रहा है। प्रश्न लगाया हमने, क्या रो रहा है, और उसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा, कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि रोना अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर हम ये पूछें, प्रश्न को हम बदलें, कौन रो रहा है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा बच्चा। कौन रो रहा है? बच्चा। यानी हमें उत्तर मिल रहा है कर्ता का। तो जहाँ कर्ता उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहा है वे क्रियाएं अकर्मक होती है, और जहाँ हमें क्या प्रश्न शब्द लगाकर प्रश्न करें और उत्तर में कर्म मिले तो वो सकर्मक क्रियाएं होती है। क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है अकर्मक क्रियाओं में। अगर क्या से उत्तर मिल रहा है तो वह सकर्मक होंगी, और कौन से उत्तर मिल रहा है तो वे अकर्मक होंगी। इस प्रकार आज हमने पढ़ा हमारा व्याकरण का अध्याय क्रिया, जिसमें हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं समझी। यहाँ ध्यान रखना है, सकर्मक क्रियाओं के साथ कोई ना कोई कर्म आवश्यक रूप से होता है, और अकर्मक बिना कर्म के भी पूरी हो जाती हैं। इसी प्रकार और क्रिया शब्दों को ढूंढें और उनमें सकर्मक है या अकर्मक ये अंतर ढूंढने का प्रयत्न करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।